गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम सलमा टीचर और मैं आपका हिंदी विषय ले रही हूँ। आज हम पाठ नंबर 1 दयालु शिकारी चित्र पाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। दयालु शिकारी चित्र पाठ के अंदर पहले हम विषय प्रवेश के बारे में अभ्यास करेंगे। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं और क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। दयालु शिकारी चित्रपाठ के अंदर शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। इस चित्रपाठ में हम यह देखेंगे। चित्र में हम देख सकते हैं, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है जंगल में। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि पेड़ के पीछे एक शिकारी जो है वे हिरनी को देख रहा है या उन पर नज़र रख रहा है। तीसरे चित्र में आप देख सकते हो कि शिकारी पेड़ के पीछे से हिरनी पर निशाना साध कर बैठा है। चौथे चित्र में आप देख सकते हो कि गोली की आवाज़ से डरकर बाकी के सब हिरन दौड़ने लगते हैं और भागने लगते हैं। पांचवें चित्र में आप देख सकते हो कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और उसकी टांग में से खून बह रहा है और उसके बाजू में उसका शावक, उसका बच्चा बैठा हुआ है। यह देखकर शिकारी का दिल भर आता है। वे हिरनी के समीप जाता है, यानी उसके पास जाता है और देखता है कि हिरनी को गोली कहाँ लगी है। शिकारी हिरनी के पास जाकर देखता है तो हिरनी की पैरों में गोली लगी है और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। साथ ही हिरनी ने एक शावक को भी जन्म दिया है। यह सब देखकर शिकारी का दिल भर आता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। 6 चित्र के अंदर 7वें चित्र में आप देख सकते हो, शिकारी जो है हिरनी को पशु के अस्पताल में ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। 8वें चित्र में आप देख सकते हो कि पशु के अस्पताल में से बाहर निकलकर हिरनी और उसके शावक को शिकारी जंगल में छोड़ आता है। 9वें चित्र में आप देख सकते हो कि हिरन और उनका शावक दोनों आराम से जंगल में घास खा रहे हैं। इस कहानी को, इस चित्रपाठ को हम विस्तृत से देखेंगे। चित्र में आपने देखा कि किस प्रकार शिकारी जो है हिरनी का शिकार करता है, उसका हृदय परिवर्तन किस तरह से होता है, वे हम विस्तृत रूप से देखेंगे। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा।
जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन भी इधर उधर भागने लगे। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन भी इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया, यानी उनके समीप गया। उसने देखा कि हिरनी के एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल में कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। जंगल में कुछ दूरी पर पशु के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाली और घाव में मरहम लगा दिया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी और हिरनी के बच्चे के साथ उसे जंगल में छोड़ आया। इस प्रकार ये जो शिकारी था वे दयालु था। उसने हिरन के प्रति अपनी दया दिखाई। इस तरह हमें भी सभी पशुओं के प्रति हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार हमें भी सभी पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। आगे की एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इसका उत्तर आएगा, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। प्रश्न नंबर 2। आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने किन किन पशुओं को देखा है? इसका उत्तर आएगा, मैंने इन पशुओं को देखा है। मैंने इन पशुओं को देखा है, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट और गधा। मैंने इन सब पशुओं को देखा है। प्रश्न नंबर 3। जंगल में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर आएगा, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर आएगा, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4।
चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा पहला शिकारी, दूसरा दयालु, तीसरा हिरनी, चौथा जंगल, पांचवा बंदूक, 6 निशाना, 7 गोली, 8 टांग, 9 शावक, 10 आंसू, 11 पशु और 12 अस्पताल। ये चित्रपाठ के आधार पर 12 शब्दों है जिसकी शब्दों की सूची हमने बनाई है। इस एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे। अभ्यास, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इसका उत्तर आएगा इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। प्रश्न नंबर 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? इसका उत्तर आएगा मैंने इन पशुओं को देखा है जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। ये सब पशुओं को मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा। प्रश्न नंबर 3, जंगल में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर आएगा जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल। 1 से ये 4 क्वेश्चन के आंसर हमने देखे। अब आगे की एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। इसके अंदर पहला आएगा शिकारी, तो राजा अच्छा शिकारी था। राजा अच्छा शिकारी था, यह उनका वाक्य है। दूसरा दयालु, सविता दयालु लड़की है। सविता दयालु लड़की है। तीसरा हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल में हिरनी दौड़ रही है। चौथा जंगल, शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। 5 बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। शिकारी के पास बंदूक थी। 6 निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। 7 गोली, गोली निशाने पर लगी। गोली, गोली निशाने पर लगी। 8 टांग, बंदर की टांगें लंबी होती हैं। बंदर की टांगें लंबी होती हैं। 9 शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। शावक अपनी माँ के पास बैठा था। 10 आंसू, माँ की आँखों में आंसू थे। आंसू, माँ की आँखों में आंसू थे। 11 पशु, गाय दुधार पशु है। पशु, गाय दुधार पशु है। 12 अस्पताल, 12 अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। यह शहर का नया अस्पताल है। रिवाइज करेंगे हम ये एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। पहला शिकारी, राजा अच्छा शिकारी था। दूसरा दयालु, सविता दयालु लड़की है। तीसरा हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है।
चौथा, जंगल, शेर जंगल का राजा है। 5, बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। 6, निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। 7, गोली, गोली निशाने पर लगी। 8, टांग, बंदर की टांगें लंबी होती है। 9, शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। 10, आंसू, माँ की आँखों में आंसू थे। 11, पशु, गाय दुधार पशु है। 12, अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। यह शहर का नया अस्पताल है। अब आगे की एक्सरसाइज देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। प्रश्न नंबर 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? इसका उत्तर आएगा, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। प्रश्न नंबर 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? इसका उत्तर आएगा, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। प्रश्न नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? इसका उत्तर आएगा, हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। प्रश्न नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? इसका उत्तर आएगा, शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? इसका उत्तर आएगा, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। प्रश्न नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? इसका उत्तर आएगा, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। प्रश्न नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? इसका उत्तर आएगा, शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। प्रश्न नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? इसका उत्तर आएगा, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था।
शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। इस एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। इसके अंदर पहला प्रश्न, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? इसका उत्तर आएगा पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। प्रश्न नंबर 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? इसका उत्तर आएगा हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। प्रश्न नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? इसका उत्तर आएगा हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। प्रश्न नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? इसका उत्तर आएगा शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? इसका उत्तर आएगा गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। प्रश्न नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? इसका उत्तर आएगा हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। प्रश्न नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? इसका उत्तर आएगा शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। प्रश्न नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? इसका उत्तर आएगा शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। अब आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर आएगा शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है, यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। रिवाइज करेंगे हम ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर आएगा शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी और वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है,
यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। विशेष प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। 1, जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। ए, हिरनी को, बी, बकरी को, सी, लोमड़ी को, डी, सियारिन को। ए, हिरनी को, बी, बकरी को, सी, लोमड़ी को, डी, सियारिन को। पहला विकल्प, जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। इसका उत्तर क्या आएगा? जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। दूसरा विकल्प, शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। ए, झाड़ी, बी, खंभे, सी, पहाड़ी, डी, पेड़। शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। इसका उत्तर क्या आएगा? शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। तीसरा विकल्प, शिकारी ने हिरनी की आंखों में डैश देखे। शिकारी ने हिरनी की आंखों में डैश देखे। ए, अंगारे, बी, आंसू, सी, तारे, डी, सपने। शिकारी ने हिरनी की आंखों में डैश देखे। शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा? इसका उत्तर आएगा, शिकारी ने हिरनी की आंखों में दर्द भरे आंसू देखे। शिकारी ने हिरनी की आंखों में आंसू देखे। चौथा विकल्प, पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा? ए, मेमना, बी, पिल्ला, सी, शावक, डी, शिशु। पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। इसका उत्तर आएगा, पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। पांचवा विकल्प, हमें पशु पक्षियों के प्रति डैश रखना चाहिए। हमें पशु पक्षियों के प्रति डैश रखना चाहिए। इसका उत्तर क्या आएगा? ए, मैत्री भाव, बी, सद्भावना, सी, घृणाभाव, डी, शत्रुभाव। इसका उत्तर क्या आएगा कि हमें पशु पक्षी के प्रति डैश रखना चाहिए? इसका उत्तर आएगा, हमें पशु पक्षियों के प्रति हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। हमें पशु पक्षियों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1, जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। ए, हिरनी, बी, बकरी, सी, लोमड़ी, डी, सियारिन। इसका उत्तर आएगा, जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। दूसरा विकल्प, शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। ए, झाड़ी, बी, खंभे, सी, पहाड़ी, डी, पेड़। इसका उत्तर आएगा, शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। तीसरा, शिकारी ने हिरनी की आंखों में डैश देखे। ए, अंगारे, बी, आंसू, सी, तारे, डी, सपने। इसका उत्तर आएगा, शिकारी ने हिरनी की आंखों में आंसू देखे। चौथा विकल्प, पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। ए, मेमना, बी, पिल्ला, सी, शावक, डी, शिशु। इसका उत्तर आएगा कि पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। पांचवा, हमें पशु पक्षियों के प्रति डैश रखना चाहिए।
ए मैत्री भाव, बी सद्भावना, सी द्रोणाभाव, डी शत्रुभाव। इसका उत्तर आएगा हमें पशु पक्षियों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। सो ऑल स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो मैंने एक्सरसाइज आपको सिखाई वो सबको समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज को आपको घर पर रिवाइज करना है, इसलिए घर पर रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। सो ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।